स्टॉक काउंट कर लिया है, स्टॉक काउंट के बाद की क्या एक्टिविटीज़ हैं, आइएगा जल्दी से पढ़िएगा जी। The final audit work on inventory may take place several weeks after the inventory count itself. ठहरे तो 30 जून को क्या हुआ, ईयर एंड पे क्या हुआ, आपने फिजिकल स्टॉक काउंट कर दिया, ठीक है। और 30 जून को ऑडिट करने कब आए, अगस्त में जाके, सितंबर में जाके, ये जुलाई के मिड में जाके, तो सेवरल वीक्स के बाद आप एक्चुअल स्टॉक जो आपने स्टॉक काउंट 30 जून को की होती है, ईयर एंड पे की होती है, उस पर वर्क आप कब करते हैं जाके, सेवरल वीक्स लेटर। ये बात समझ आ गई? आगे हैं। In the intervening period, the client should have calculated a final inventory. क्लाइंट क्या करता है, देखें आपने, जैसे मैंने आपको इतिहाद टेक्सटाइल की एग्जांपल दी, केयर फार्मेसी की एग्जांपल, कि डिफरेंट जगह पे स्टॉक आउट हो रहा था साइमल्टेनियसली, सब पे 30 जून को करना है ना आपने, तो उस सब को बाद में एक्यूमुलेट करते हैं। 83 ब्रांचेस का रिकॉर्ड, बाटा की शायद 10,000 ब्रांचेस का रिकॉर्ड आपने एक्यूमुलेट करना है ना, तो मैनेजमेंट को इतना टाइम चाहिए उसको एक्यूमुलेट करने के लिए, असेंबल करने के लिए सारा, ठीक है। इसलिए कहता है कि इन द इंटरवीनिंग पीरियड मैनेजमेंट क्या करती है, द क्लाइंट यानी मैनेजमेंट शुड हैव कैलकुलेटेड फाइनल इन्वेंटरी फिगर। मैनेजमेंट क्वांटिटीज के देखती है कि पूरे ब्रांच लेवल पे, पूरे पाकिस्तान लेवल पे या वर्ल्ड वाइड कितने उसके पास क्वांटिटीज पड़ेंगी। क्लियर हो गया? अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड करें ना। अब एमसीबी की ब्रांचेज में, जब एमसीबी का ऑडिट करने गया होगा, हर ब्रांच में कैश पड़ा हुआ है ना। कितनी ब्रांचेज है? 1500 ब्रांचेज है, इससे ज़्यादा ब्रांचेज है 1500 से, ठीक है। 1500 ब्रांचेज आज से 15 साल पहले थी एमसीबी की, जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था, ठीक है। तो 2200 ब्रांचेस का ऑडिट करना, कैश काउंट कैसे पॉसिबल है? चलिए अगर कर भी लिया है तो उसको कैसे सैम्पल करना, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो मैनेजमेंट कुछ टाइम लेगी अपने सारी क्वांटिटीज को असेंबल करने में। चैनमन एक ब्रांच दुबई में थी, एक सिंगापुर में थी, अब उस कैसे उसको वहाँ भी स्टॉक आउट हुआ है, वहाँ भी स्टॉक आउट हुआ, तो कैसे उसको सैंपल करना है आपने, ठीक हो गया? आगे हैं जी। One of the main objective of the audit work on inventory quantity at this stage is to ensure that the inventory quantities that existed at the count date are properly reflected in the final. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आप देखने का सारे का सारा स्टॉक ले लिया मैनेजमेंट ने, सारे का, इसलिए बात करता है कंप्लीटनेस, कर रहा है ना। ये ना आपने 800 ब्रांचेज हो, आप 600 का लें, 200 का भूल जाएं, तो कितनी बड़ी फिगर का एरर आ जाएगा। या तो एक आधी शीट का फर्क पड़ जाए। देखें मेरा क्लाइंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, रफीक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, उनके को 20-25 गोडाउन्स हैं इस तरह के, छोड़ दें पाकिस्तान लेवल को, ब्रांच लेवल को, एक ही एंटिटी एक ही जगह पे, एक ही उनके साथ साथ इस तरह के गोडाउन पड़, 20-25 गोडाउन हैं उनके। अब एक आधे गोडाउन का भी आप स्टॉक आप माइनस करके भूल के लेना, तो कितनी बड़ी क्वांटिटी, मैंने बताइए ना आपको, कितने हज़ार मीटर स्टॉक आपका कम हो जाएगा, और वैल्यू पे कितना फर्क पड़ेगा, अकाउंट पे कितना फर्क पड़ जाएगा। तो कंप्लीटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझ गए? याद रहेगा। आगे आ जाएं। क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी हुई है, प्रेजेंटेशन मैंने पढ़ा दी आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है कि रॉ मटेरियल में जाए, फिनिश में जाए, वेस्ट में जाए, इन प्रोसेस में चले जाए, ठीक है जी, याद रहेगा। आगे हैं। The audit work involved in verifying the inventory quantities will include the following: obtaining the final inventory sheets that were prepared by the client. Obtaining the final stock sheet, आप मैनेजमेंट आपने फिजिकल स्टॉक काउंट किया, शीट साइन की, मैनेजमेंट को दे दी, उसे कहा मैं फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड दे दें, वो आपको कंपाइल करके पूरे एंटिटी लेवल पे रिकॉर्ड दे देंगे कि ये रिकॉर्ड है हमारे पास, इसके नीचे 80 ब्रांचेज आ रही हैं, ठीक है। मैं आपको ना समझाने के लिए केयर फार्मेसी एग्जांपल देता हूँ। भाई हमने केयर फार्मेसी एग्जांपल ऑडिट किया, तो उन्होंने हमें एक पेज पे लिख के दिया, एक पेज पे, कि हमारी ये 30 ब्रांचेज है और हमारे पास ये स्टॉक आ रहा है। ये है कंपाइलेशन ऑफ ऑब्टेनिंग का, क्या कहता है, इन्वेंटरी शीट, ठीक हो गया, समझ गए? अच्छा, इसके नीचे हमने कहा अच्छा ये जो ब्रांच नंबर 1 है,
इसके पीछे उन्होंने हमें 70-80 पेजेस की इन्वेंट्री शीट दी एक एक मेडिसिन के बारे में, ठीक है, कि इसके पीछे ये अवेलेबल है, फिर दूसरी का फिर एक बॉक्स फाइल दे दी, तीसरी की एक बॉक्स फाइल दे दी, ये हमारे पास ब्रांच लेवल पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ। यही अब हार्ट एक्सेल समझ लें कि हर एंटिटी में, अच्छा वहाँ पे हर जगह पे एक जैसी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, पैराडोल वहाँ पे भी है, क्लैरिसिस वहाँ पड़ी वहाँ भी पड़ी, कुछ शुगर की टैबलेट्स वहाँ भी पड़ी हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है। आपके मिनरल्स मल्टीविटामिन्स वहाँ भी पड़े हैं, मल्टीविटामिन्स, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एक फाइनल कंपाइलेशन वाली शीट ली और उसके पीछे सब डिटेल्स आ गई। वो इतनी बड़ी हमें उन्होंने कुछ 4-5-6 बॉक्सेस बना दी कि ये हमारा स्टॉक, जब हम स्टॉक आउट करेंगे उन्होंने ये रिकॉर्ड दिए, फिर हमने उसमें ब्रांचेस सेलेक्ट की, ये आज 6 ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे हम, उसके आगे हमने स्टॉक आउट कर ली, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था बच्चे कि क्या सैंपल बेसिस होता है, तो मैंने क्या कहा है कि ब्रांचेस सैंपल बेस पे सिलेक्ट करें, फिर उन ब्रांचेस में जाके सैंपल बेस, क्लियर है? पॉसिबल नहीं है ना करना, कितना कर लेंगे आपसे, ठीक हो गया। चलें जी आगे चेक द न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ द शीट्स। हाँ, न्यूमेरिकल सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे ही हमें ये शीट मिली, एक इसके पीछे इतना बड़ा पलंदा मिला हमें, तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसकी मार्किंग कर ली कि ये क्या 1/4 फॉर एग्जाम्पल 1000, नेक्स्ट पेज क्या है 2/1000, थर्ड पेज क्या है 3/1000, ताकि अगर बताओ टोटल 1000 पेज है, ये इसमें से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 24वां, 25वां, कल को कोई मिस पेज ना हो, ठीक हो गया। ये बात कर रहा है न्यूमेरिकल सीक्वेंस, ये नॉर्मली मैनेजमेंट करके देती है आपको, क्योंकि अगर स्टॉक आगे पीछे, अगर मैनेजमेंट का भी नुकसान है ना इसमें, उनके अकाउंट सॉल्व बन जाएंगे, तो अगर नहीं भी किया हुआ तो कौन कर लेगा, हम खुद कर लेंगे। आगे हैं, चेक द न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑफ टैग नंबर। टैग नंबर क्या होता है? टैग नंबर बुक से नहीं मिलेगा, बुक में नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा टैग नंबर चेक करें, होता क्या है? टैग सर वो जैसे ब्रांड्स पे लिखा होता है टैग, उस पे एक बारकोड लिखा होता है, बारकोड होता है अक्सर जगहों पे, या एक सर्टेन नंबर लिखा होता है, आप वो नंबर फीड करते हैं तो पता लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स पड़ी या नहीं पड़ी, या हर कोड का एक तो आप देखें टैग नंबर ही पूरे हैं, सीरियल नंबर ही पूरे हैं, और टैग कोई आइटम मिस तो नहीं होगी, ठीक है, समझ गए? आप कभी जाते हैं ना किसी भी स्टोर पे, आपने उसे एक सूट खरीदा, उसको क्या कहना चाहिए कि यार ब्लू कलर का सूट है, मीडियम साइज है, ये कहना चाहिए, वो क्या कहता है A1001, वो A1001 क्या है? टैग नंबर, उन्होंने हर प्रोडक्ट का टैग किया होता है, फॉलो करेंगे वो, उसके लिए वो कलर वो साइज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो टैग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हैं जी, चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, हमने क्या कहा है वो देखें ना, वही 5-6 प्रोसीजर, ऑब्टेन स्केड्यूल, अरिथमेटिक एक्यूरेसी, चल रहे हैं साथ साथ, आगे आते हैं। कंफर्म दैट इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स हैव बीन अमेंडेड एज एप्रोप्रिएट। अमेंडेड एज एप्रोप्रिएट मतलब क्या है? आज जब आपको उन्होंने स्टॉक दिया तो पता है कि यहाँ पे इसकी इतने मीटर पड़े हुए हैं या इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ये फिजिकली की क्वांटिटी 42 नहीं थी 40 थी, अब क्या करेंगे हम? करवाएंगे ना चेंज, क्योंकि फिजिकल स्टॉक में 2 का एरर आया है। तो अब देखेंगे जो एक्चुअल वैल्यूशन हुई है वो 42 की हुई है कि 40 की हुई है, किसकी होनी चाहिए? 40। जो मिला है हमें स्टॉक, तो जो स्टॉक में डेफिशिएंसीज थी, वेस्टेजेस थी, उसको काउंट फॉर कर लिया, एडजस्टेड स्टॉक आ रहा है आपके पास, ये तो नहीं कि स्टॉक काउंट करने का फायदा ही नहीं होगा, अभी भी उतना ही स्टॉक आ रहा है, ठीक है। पहले स्टॉक काउंट करने आया, उन्होंने कहा हमारे पास 80 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, चेक किया 60 निकली, पता लगा 20 चोरी हो गई, ठीक है। ये 30 जून को स्टॉक काउंट कर लिया आपने,
अब महीने बाद जब दोबारा आए हैं, आपने उनसे ऑडिट शुरू किया, उनसे वैल्यूशन ली, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? अगर 60 नहीं है, अभी भी 80 आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? स्टॉक काउंट का सारा सिस्टम ही खराब कर दिया आपने, पकड़े, फायदा ही नहीं हुआ उसका। आपने अभी भी एक्चुअल क्वांटिटीज को रिकॉर्ड में नहीं लेके आए। ये बात फॉलो करके आगे हैं। ये पढ़ना है, ये अगला पॉइंट, confirm that inventory belonging to the client but held by third parties is यस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वांटिटीज किसकी हैं? एंटिटी की। पड़ी किसके पास है? मेरा क्लाइंट है, एक्सपोर्टर है, ठीक है। और उनका जो पूरा ऑफिस है ना, वो इस हमारे क्लासरूम से बड़ा नहीं है, बड़े एक्सपोर्टर है, ठीक है। कोई मशीन नहीं उनके पास, कुछ नहीं है। उनके जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, उसमें मोबाइल्स आ रहे होते हैं, कंप्यूटर्स आ रहे होते हैं, फर्नीचर आ रहा होता है। ना लैंड है, ना बिल्डिंग है, ना मशीन, ऑफिस किराए पे। भी क्या कर रहे हैं? इनसे धागा लिया सूतर मंडी से, उनसे वीविंग करवा दी, उनसे डाइंग कराई, उनसे फिनिशिंग कराई, उनसे कटिंग करवाई, उनसे पैकिंग करवा के एक्सपोर्ट कर दिया। तो जब हम इनका स्टॉक आउट करते हैं, कहते हैं हमारा आधा स्टॉक यहाँ पड़ा है, नूर फातिमा के पास पड़ा है, आधा हमारा फलानी कंपनी में पड़ा है, आधा स्टार टेक्सटाइल में पड़ा है, आधा वहाँ पड़ा है, आधा वहाँ पड़ा है। तो एंटिटी का स्टॉक है बट हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, उसका कैसे एविडेंस लेंगे? कैसे लेंगे? ये क्या कहते हैं? सेंड। तो सेंड कहते हैं थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लें कि क्या आपके पास नूर फातिमा कंफर्म में जो है, नूर फातिमा टेक्सटाइल को, क्या आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसमें इतना इनका कितना स्टॉक पड़ा है आपके पास? यहाँ क्या करें? अगर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी पड़ी हुई है तो फिर वहाँ जाके मैनेजमेंट से कहें मैंने फिजिकल स्टॉक आउट करना है, वहाँ जाके। समझ गए? याद रहेगा? देखिए, मेरे को 2 तरह की एग्जांपल दी क्लाइंट्स की, दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं। पहले में क्या है, वीविंग यूनिट है बहुत बड़ा, लेकिन स्टॉक 1 रुपये का नहीं है। और दूसरा बहुत बड़ा क्लाइंट है, ह्यूज क्वांटिटीज में स्टॉक है, लेकिन अपने पास फिजिकली एक चीज नहीं पड़ी। ठीक है, कमर्शियल एक्सपोर्टर कहते हैं इन्हें, कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कमर्शियली। चलेंगे आगे हैं। Confirm that inventory belonging to third parties but on the client's premises at the date of the count is not included on the inventory sheet. सिमिलरली ये भी होता है कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन आपका नहीं है, तो वो आपकी इन्वेंट्री में वो आपकी इन्वेंट्री में शामिल। कई बार स्टॉक आपने सेल कर, मेरा क्लाइंट है स्पिनिंग कंपनी है, स्पिनिंग कंपनी है। अब अगर स्पिनिंग कंपनी के पास कॉटन खरीदने का ज़्यादा मौका नहीं होता, उसने उस सीज़न में खरीदनी होती है, उसने ऐसी है ना। अच्छा, उन्होंने एक जीनिंग कंपनी से स्टॉक खरीद लिया, ठीक हो गया। अब स्टॉक खरीद के उन्होंने कहा ठीक है हमारा स्टॉक है, पेमेंट भी कर दी, लेकिन हमने इसको भी डिलीवरी नहीं लेनी, डिलीवरी हम इसकी आहिस्ता आहिस्ता लेंगे। ये हमारा स्टॉक अपने ग्राउंड में पड़ा है और हमसे अपने ग्राउंड का रेंट ले लें। अब उस जिनिंग कंपनी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ सारे का सारा वो किसका है? मेरे इस क्लाइंट का। फॉलो करेंगे? अब इसकी हम फिजिकल स्टॉक आउट करेंगे उसके गोडाउन में, फॉलो करेंगे? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पढ़ा रहा हूँ सारी आपको, याद रहेगा। आगे हैं, चेक दैट कट ऑफ इज करेक्ट। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ पड़ा हुआ ना कि जिस महीने की जिस पीरियड की परचेज है उसी पीरियड में आ रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये परचेज इस साल की है या अगले साल की। अगर इस साल की है तो क्वांटिटीज में आना चाहिए। परचेज डेबिट आपका अब जो परचेज डेबिट होगी, जो स्टॉक आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस स्टॉक में आना चाहिए। अगर ये परचेज 30 जून के बाद की तो इस परचेज में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ याद रहेगा, समझ गए इस चीज को। लास्ट लाइन पढ़िएगा जी, हैविंग डन
Having done all this work, the auditor should be able to reach a final conclusion on the quantity of inventory held at the end of the reporting period. क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे छोटा सा टॉपिक है पॉसिबल वीकनेसेस। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ एज इट इज कि फिजिकल स्टॉक काउंट जब करते हैं पॉसिबल वीकनेसेस क्या होती हैं? पॉसिबल, नीचे से नहीं देखना है आपने, पीछे खुद बताएं क्या होंगी वीकनेसेस। पढ़ गए हैं ना सारा? मैं स्टार्ट कर दूँ। वीकनेसेस क्या है? क्लाइंट ने आपको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं दिया इन्वेंट्री का, जैसे ये हमें केयर फॉर्मेशन ने दिया था, ये था हार्ट एक्सचेंज ने दिया था, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री से रिकॉर्ड नहीं दिया। पहली वीकनेस। दूसरी वीकनेस क्या है कि रिकॉर्ड दे रही है सीक्वेंशली नंबर नहीं है। तीसरा क्या है, उसमें वो आपके क्या कहते हैं टैग नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। और चौथा क्या है, मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दी नहीं, ये दे दी आपने फॉलो नहीं की, ठीक है। और सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया आपने। और एक बड़ी चीज़ गलती हम करते हैं, हम लेड पेंसिल से, लेड कच्ची पेंसिल से हम कहते हैं, लेड पेंसिल से क्वांटिटी लिखने लगे हैं। हमें शीट मिलती है, सीरियल नंबर आ रहे होते हैं, आपने क्या बोला था, टैग नंबर आ रहे होते हैं, टैग नंबर्स, ठीक है। क्वांटिटी का नाम आ रहा होता है कि सॉरी प्रोडक्ट का नाम क्या है और क्वांटिटी कितनी आ रही है रिकॉर्ड में। यहाँ आ रहा है एक्चुअल या फिजिकल स्टॉक काउंट, फिजिकली कितनी आ रही है और डिफरेंस कितना है और डिफरेंस क्यों है, ठीक है। यहाँ से लेकिन यहाँ तक तो मैनेजमेंट ने बना के दिया हुआ आपको, उसने सीरियल नंबर भी दिया हुआ है, टैग नंबर भी दिया हुआ है, क्वांटिटी की प्रोडक्ट का नाम क्या है वो भी दिया हुआ है, क्वांटिटी कितनी आ रही है 24 की क्वांटिटी आ रही है। ये फिल किसने करना है, हमने। और डिफरेंस किसने निकालना है, हमने। और डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट किसने करना है, हमने। ये 24 की बजाय यहाँ पे आ रहे थे फॉर एग्जाम्पल 20, हम ऐसे लिखेंगे ना, हमने गिने 20 से, ऐसे ही है। हमने इसको लिख दिया किस पेंसिल से, लेड पेंसिल से, ठीक है। ये सबसे बड़ी वीकनेस। इसको हमें किससे लिखना है, हार्ड पेन से, कि ये इरेज, क्योंकि ये आपने जैसे डिफरेंस निकले उससे कहना सर आपकी चाय आ गई है, आपने उसमें चाय भी नहीं आना, पीछे से उसने इरेज कर देना उसको। उन्होंने नमाज का टाइम हो गया, आप नमाज पढ़ेंगे, लंच करने गए, ये सारा कुछ ठीक हो जाना, ठीक है। फॉलो करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, हार्ड पेन से लिखना है आपने, याद रहेगा, पक्की बात है। एक और गलती हम क्या करते हैं, जब भी स्टॉक आउट हो आपने हर पेज पे ये कम से कम वहाँ पे जहाँ पे कंट्रोल टोटल आ जाते हैं, स्टोर कीपर के साइन लें, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव साइन लें, अपने साइन करें। अगर ये साइन नहीं ना होंगे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हमने साइन नहीं की, ये पता नहीं कहाँ से लेके ऑर्डर शीट, या वो क्या आपने कहाँ से ली शीट, ये वो बड़े कॉन्फिडेंस से आपसे पूछेगा आपने शीट, मैं तो स्टॉक आउट करवाया था उसमें कोई गलती नहीं निकली थी, समझ गए। जब यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट में डिफरेंस आया, इसमें डिफरेंस आया, इसमें डिफरेंस आया, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले साइन करके, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले साइन करके, और ऑडिटर्स को विटनेस करा कि हाँ इन दोनों ने साइन किया, मैंने चेक किए। अब वो इससे बैकआउट नहीं करेंगे, ओके हाँ ये डिफरेंसेस थे। मैनेजमेंट का काम इन्वेस्टिगेट करती रहे इसको, हमारा काम क्या, हमारा काम इन्वेस्टिगेट करना थोड़ी। मैनेजमेंट पूछेगी भी तुम स्टोर इंचार्ज हो, स्टॉक कहाँ गया, समझ गए। याद रहेंगे पॉसिबल वीकनेसेस, पढ़ लेते हैं बुलेट में सीधा। फेलियर टू प्री नंबर द कॉस्ट काउंट शीट्स, प्री नंबरिंग नहीं की, पढ़ लिया ना हमने, डिस्कस कर लिया है, आगे हैं। including on the count sheet for each inventory item that the quantity of the inventory as recorded in the entity's inventory record। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना ज़रा। हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं या स्टोर वाले के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं यार ये फलाने जो प्रोडक्ट है ना ये 24 आ रही हैं, 24 पूरी करो मुझे, तो ये अच्छा स्टाइल नहीं है, ये अच्छा स्टाइल नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि 24 पूरी करो मुझे, आपने कहना है इस प्रोडक्ट को गिनो कितनी, इसको अगर आप कहें ना पूरी करवा दो 24,
वो कहीं ना कहीं को पूरी करवा देगा, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। छोटे छोटे बोल्ट्स होते हैं, छोटी छोटी बेल्ट्स होती हैं, वो आपको नेकेड आई को पता नहीं लगता कि कौन सी बेल्ट है, ओके हाँ जी वही है जी, वो पूरी करवा देगा आपको। ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक टैग नंबर है, उसे नहीं यार टैग ये किसी नहीं प्रोडक्ट से मुझे पूरी करवा दो, वो जितनी बताए वो लिख दें यहाँ पे। अगर आप कहें 24 पूरी करवा दो, वो 24 करवा देगा आपको। ठीक है, समझ गए इस बात को? समझ आ रही है? पक्की बात है। आगे हैं, Entering the quantities counted on the sheet in pencil. ये मैंने बात कर ली कि पेंसिल से नहीं आपने करनी, किससे करनी है? हार्ड पेन से करनी है। ठीक है, क्यों कहता है एंट्रीज इन पेंसिल कैन बी इरेज एंड अल्टर्ड लेटरली विदाउट लीविंग अ ट्रेस ऑफ अल्टरेशन। हार्ड पेन से करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसे किसी हैंकी बनकी हुई है इससे। आगे हैं, Store staff is commonly used to do the counting. ठीक है, कहते हैं स्टोर स्टाफ आता है काउंट करके चला जाता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टोर स्टाफ हो, आइडियली क्या है, सुने गौर से, आइडियली स्टोर का स्टाफ हो, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, और मैनेजमेंट का इंटरनल डिपार्टमेंट भी है ना, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव हो। तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर के साइन भी आ होते हैं अक्सर, ये बेस्ट है। समझ गए? याद रहेगा जी। ठीक है, स्टोर स्टाफ है तो क्या कहता है, इफ ऑल काउंटर्स आर फ्रॉम स्टोर स्टाफ देयर इज अ रिस्क दैट दे मे कोलैबोरेट, वो मिल जाएंगे क्योंकि हाँ जी पूरा गिन लिया सारा कुछ ठीक है जी, एक्यूरेट है, और कभी भी वही बताएंगे गलती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, डिफरेंट टीम्स हो, इंटरनल की टीम हो, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टोर का स्टाफ हो जो गिन रहा हो, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर है जी? आगे हैं, Inventory may not be मार्क्ड में, हाँ जी, हम जब स्टॉक ऑन करते हैं ना, गोडाउन बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, तो इधर से मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम, उधर से उनकी टीम, उधर से उनकी टीम, हमने 3-4 टीम्स बना देते हैं। तो जब हम स्टॉक ऑन कर लेते हैं ना किसी चीज़ का, तो उस पर कोई ना कोई मार्किंग कर देते हैं। ठीक है, कि जब हमें मैनेजमेंट कहती है स्टिकर्स देते हैं, स्टिकर्स, हम वो स्टिकर लगा देते हैं कि ये हमने काउंट कर लिया, फिर स्टिकर इस पर लगा दिया, स्टिकर काउंट, या हम उसमें मार्किंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोमेंट कंपनी के साइन कर दिए, इनिशियल कर दिए, या कोई हैश लिख दिया कि ये काउंट हो गया, ताकि अगला बंदा है उसको रिकाउंट ना कर ले, एक एक चीज़ दो दो रिकाउंटिंग ना हो जाए उसमें, तब उसकी मार्किंग कर देते हैं कि ये काउंट हो चुकी है, गलती से दोबारा काउंट। समझ गए? तो ये काउंटिंग वाला काम नहीं किया, डबल काउंटिंग हो गई। आगे हैं, count sheets may not be signed by the individual counter who prepared. ये मैंने बात कर दी कि ये जिसने प्रिपेयर किया है या वो साइन ही नहीं करा, अगर गलतियाँ निकली कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा जब तक कि उसके साइन। ठीक है, और लास्ट चीज़ क्या जी, Lack of precise instructions to अब मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी नहीं आपको, या दी आपने फॉलो नहीं की। कल से पेज 151 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी।